Hey guys, welcome to Tech Tutorial. I am Nivedita and in this video we are going to solve Fibonacci number. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है, यहाँ पे आपको ना nth फिबोनाकी नंबर फाइंड करके देना है। ठीक है, फिबोनाकी नंबर होता क्या है, पहले वो तो हम वो समझेंगे ये सीक्वेंस है क्या। देखो ये सीक्वेंस आपका बनता कैसे है। अगर आपका जीरोथ फिबोनाकी नंबर है तो अब जीरो जीरो होगा आपका। अगर वन कहेगा वनथ फिबोनाकी नंबर तो वन होगा। लेकिन जब आपको सेकेंड फाइंड करना होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके फाइंड करोगे। तो ये दोनों ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको वन मिलेगा। फिर आपको थर्ड अगर कहेगा फाइंड करने के लिए तो थर्ड आप कैसे फाइंड करोगे, इन दो प्रीवियस वैल्यू को ऐड करोगे इन दोनों को, तो टू मिलेगा। फिर आपको अगर फोर्थ बोलता तो आप कैसे फाइंड करते, इन दोनों को ऐड करते, प्रीवियस दो वैल्यू को ऐड करके ये थ्री हो जाता। फिर फिफ्थ आपको अगर फाइंड करने के लिए बोलता तो कैसे फाइंड करते, इन दोनों को ऐड करते फाइव, तो यहाँ पे आपको फाइव हो जाना है, राइट। फिर यहाँ पे सिक्स बोलता है तो कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करोगे तो एट बन जाएगा। तो ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फिबोनाची नंबर का सीरीज हो गया। तो एन दे रखा है, इसका मतलब है कि एनथ, ठीक है। अगर एन आपका टू दे रखा है तो वन होगा आंसर, अगर आपका एन थ्री दे रखा है तो टू आंसर होगा। फिर अगर एनथ आपका फोर देख रहा है, फोर दे रखा है ना, तो आपका आंसर थ्री होगा, राइट। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमारा ना इसको सॉल्व करने का ना तीन तरीका हो सकता है। हम ना तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक वेरिएबल का यूज़ करके, एक रिकर्शन का यूज़ करके, एक क्या कर सकते हैं डायनामिक का यूज़ करके, ठीक है। तो अब देखो, आप ये देख रहे हो कि एन जब आपका ज़ीरो है और एन जब का वन है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो सेम वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस कंडीशन बन जाना है कि जब भी आपका एन लेस देन इक्वल्स टू वन होगा तो एन के इक्वल हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें एनथ बोलेगा तो उन दोनों वैल्यू, प्रीवियस दो वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस दो वैल्यू को हम देखने के लिए हम पी वन और पी टू ले लेंगे। पी वन हमारा जीरो होगा और पी टू हमारा क्या हो जाएगा, टू। ओके, पी टू क्या हो जाएगा हमारा, टू, टू नहीं वन, ठीक है। अब हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड करके जो मिलेगा वो हमारा वैल्यू होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाना है आपका, ये बन जाएगा वन। अब इस नंबर को फाइंड करना है तो इन दोनों का सम, तो पी वन पी टू चेंज करना होगा। पी वन आपको पी टू को इक्वल कर दोगे जो कि आपका वन के इक्वल है, तो वन हो जाना है, ठीक है। फिर आप पी टू करोगे, पी टू को किसके इक्वल करोगे, जो आप क्या करो, इन दोनों का सम फाइंड कर लोगे। करंट पे सम आपका वन निकला तो ये पी टू को दे दोगे, ये कहते देखो पी टू। ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे, देखो आप जब देखोगे कि सेकेंड कर रहा है तो आप ये प्रोसेस वन टाइम करोगे, इन दोनों को सम करके निकल जाएगा। जब आपका एन यहाँ पे है, एन आपका थ्री है, तो आपको ये प्रोसेस कितने टाइम करना होगा, एक बार ये ऐड करके ये मिलेगा, फिर ऐड करके दोनों को ये मिलेगा, यानी टू टाइम आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। फिर जब एन आपका फोर्थ होगा तो आप देखोगे ये प्रोसेस आपको थ्री टाइम, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, ठीक है। थ्री टाइम आपको फॉलो करना है, यानी एन जब भी आपका रहेगा तो एन माइनस वन टाइम तक सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब आते हैं इसके कोड वाले पार्ट पे, कोड कैसे करेंगे इसका, राइट। तो हम देखते हैं इसका कोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी टू ले लिए वन, पी वन ले लिए जीरो। अब करंट आप ले लिए कि वेरिएबल जिसमें आप करंट वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो बेस कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या एन आपका लेस देन इक्वल्स टू वन है क्या, हाँ वन है। तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू वन होगा या जीरो या वन होगा तो एन रिटर्न कर देंगे, राइट। जब भी जीरो होगा तो एन जीरो का तो जीरो हो जाएगा, एन वन होगा तो वन रिटर्न हो जाएगा। अब आते हैं प्रोसेस पे, ये प्रोसेस हम कितने टाइम फॉलो करेंगे, अगर ग्रेटर देन अगर वन होगा तो ये प्रोसेस हम कितने टाइम फॉलो कर सकते हैं, एन माइनस वन टाइम तक। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वन से लेकर एन तक, लेस देन एन तक ये लूप चलाएंगे। करंट में क्या करेंगे, पी वन पी टू को ऐड कर लेंगे, पी वन को पी टू के इक्वल कर देंगे, पी टू को करंट के इक्वल कर देंगे, अपडेट करते रहेंगे। फाइनली जो करंट हमें मिलेगा ये प्रोसेस करने के बाद, वो करंट हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये करंट हमने यहाँ पे टर्न कर दिया है। अब आते हैं हम किस पे, रिकर्शन वाले पार्ट पे। रिकर्शन कैसे कर सकते हैं, देखो अब रिकर्शन के लिए हम सपोज F5 ले लेते हैं, ठीक है। हमें फिफ्थ फिबोनाची नंबर फाइंड करना होगा, ओके। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर फाइंड करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें F4 पे जो वैल्यू होगा वो ऐड करना होगा, एंड F3 पे जो वैल्यू होगा वो ऐड करना होगा, राइट। ये करना होगा। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कि F4 के लिए आप अगर फाइंड करना होता तो आप क्या करते, पहले तो F3 पे जो वैल्यू है वो आप फाइंड करते, राइट। फिर F2 पे जो वैल्यू है वो आप फाइंड करते, फिर F2 पे
जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, इन दोनों का सम, इन दोनों का क्या है, ये सम, इन दोनों का ये सम है। फिर F3 पे वैल्यू क्या होता, F3 पे आपका वैल्यू होता F2 और F1, ठीक है। फिर F2 पे वैल्यू क्या होता आपका, F2 पे वैल्यू होता F1 का वैल्यू प्लस F0 का वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों को आप रिटर्न, ये तो 1 रिटर्न कर देगा, ये 0 रिटर्न कर देगा, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 रिटर्न कर देगा, यानी F2 पे आपको 1 मिल जाएगा, है ना। ये आपको 1 रिटर्न करके देगा इसको, फिर ये 0 रिटर्न करके देगा, दोनों को ऐड करके ये रिटर्न करेगा फाइनली, तो यहाँ पे 1 आपका रिटर्न हो जाएगा F2 पे। अब F1 पे क्या होगा, आपका 1 रिटर्न होगा, राइट। अब ये 1 प्लस करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ F3 पे 2 रिटर्न हो जाएगा, F3 पे 2 ही है ना, 2 रिटर्न हो जाएगा। अब F2 पे आपका क्या मिलेगा, ये सेम प्रोसेस आप करोगे F1 पे, फिर F2 पे, F1 पे, फिर ये F0 पे, सॉरी F0 पे। तो ये आप ये दोनों पे क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे 1 0 पे 1 मिल जाएगा, सेम वैल्यू है 1 ही मिलेगा 1। अब 2 मिला, ये 1 मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 3, यानी F4 पे आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। फिर F3 के लिए आप अगर करोगे तो सेम ऐसे ही आपका ट्री बनेगा, तो फाइनली जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको वैल्यू 2 मिलेगा। इन दोनों का सम आप फाइंड करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का सम अगर फाइंड करोगे 3 to 5, तो आपको क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा, राइट। तो देखो ये 5 ही है ना, F5 पे आपका 5 है, तो आपको 5 मिल गया है। आप देख रहे हो ये ट्री, आप देख रहे हो, आप जब देख रहे हो कि यहाँ बेस कंडीशन क्या बनेगा, F1 पे आपका 1 टर्न करके देगा, और F0 पे आपको 0 टर्न करके देगा, यानी हम चेक कर लेंगे n जब भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो हम क्या करेंगे, n के इक्वल वैल्यू टर्न कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, Fn बोलेगा तो Fn-1 Fn-2 का ऐड करने पे हमें Fn का वैल्यू मिल जाना है, तो हम ये सेम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस कंडीशन डाल देंगे कि एन अगर हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न एन कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर n-1 प्लस फिर n-2 पे जो वैल्यू होगा इन दोनों को ऐड करके रिटर्न करेंगे। तो ये आपका रिकर्शन हो जाए, रिकर्शन का हो गया। अब आते हैं हम डीपी वाले पार्ट पे, डीपी का प्रॉब्लम कैसे बन सकता है इस पर, ठीक है। तो डीपी का प्रॉब्लम कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंस्टेंट्स आपको दे रखा है कि आप 30 तक नंबर हो सकता है, एन आपका 30 तक हो सकता है, ठीक है, एन 30 तक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एरे ले लेंगे DP31, जिसमें हम 0 से लेकर 30 तक का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम 31 ले लेंगे, ठीक है, ओके। अब DP0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे DP0 को हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, DP0 को 0 दे देंगे, एंड DP1 को हम क्या करेंगे, 1 दे देंगे, DP1 को क्या करेंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। अब हमें DP2 फाइंड करना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, DP1 पे जो वैल्यू है DP0 पे जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा, DP2 मिल जाएगा। और फिर DP3 आपको फाइंड करना होगा, तो अब क्या करोगे, DP3 होगा तो उस कंडीशन में आप DP2 और DP1 का वैल्यू आप देखोगे, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो ऐड करके यहाँ पे डालोगे, ठीक है। फिर DP4 आपको करना होगा, तो आप क्या करोगे, DP4 के कंडीशन में आप क्या करोगे, DP3 और DP2 का जो वैल्यू होगा उन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाना है, ठीक है। अब आते हैं कोड वाले पार्ट पे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, DP31 ले लिया है, फिर यहाँ पे चेक कर लिया क्या n लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या, अगर है तो रिटर्न n कर दो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, DP0 0 ले लेंगे, DP1 1 ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, I2 से और n तक चलेंगे। DPI आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप DPI-1 और I+2 पे जो वैल्यू होगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर DPI में रख देंगे, ठीक है। फिर DPN जो होगा हमारा ये nth फिबोनाची मिल जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोड है DP का, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।